नया मंथ स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती हूँ ग्रोसरी ख़रीदने का, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है तो हम लोग बहुत सारा सामान घर में स्टोर करके नहीं रखते हैं। जितना पर मंथ हम लोग को एक एक मंथ में लगता है ना, तो उतना ही हम लोग एवरी मंथ उससे जाके परचेज़ कर लेते हैं फ्रेशली। तो आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है, ये है डी मार्ट। और मैं यहीं से शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कम रेट में लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में सारे सामान मिल जाएंगे। लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से इस बार मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी डिटेल में शूट करके बताऊंगी। और फिर मैं ना एक एग्जीबिशन में भी गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ऐसे ही कॉमन थी, लेकिन मुझे ये मैक्रेम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो मैंने क्या क्या सामान लिए ये आपके साथ मैं कोई दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन आज के वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे हैक्स हैं जो आपके डेफिनेटली काम में आएंगे। तो ऐसे हम लोग वाइप्स यूज़ करते हैं, ये वेट वाइप्स के पैकेट्स हैं। उसके साथ आपको ये वाला जो ओपनर है ना, ये ऊपर में आपको मिल जाएगा। जब आपका पैकेट ये पूरा आप यूज़ कर लेते हैं तो आप इसको फेंके मत, इसको रिमूव करके, ये ईजिली रिमूव हो जाता है। इसको रिमूव करके आप कहीं भी बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मैं कुछ यूजेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसे अपने फ़ोन के पीछे लगा लीजिए। कहीं भी आप आसपास जाते हैं जहां आपको बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने फ़ोन के पीछे अगर ये लगा के रखेंगे तो आप इसमें थोड़े बहुत पैसे रख सकते हैं। अलग से आपको कोई भी बैग या फिर पाउच कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हैंडी हो जाता है और इजी हो जाता है, और आपके हाथ में बहुत सारा सामान आपको कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा है, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आप भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। इसमें आराम से आप 500 के 2 नोट या फिर छोटे वाले जो नोट्स हैं ना, 3-4 नोट्स इजीली इसमें आप रख पाएंगे। और कहीं भी आसपास जा रहे हों तो ये यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पेपर नैपकिन के बॉक्सेस एक बार यूज़ करने के बाद इसको हम वापस से सील नहीं कर सकते हैं, और फिर ये एक बार ओपन हो जाता है ना, तो इसको कहीं भी रखिए, आपके जो नैपकिन है उसके अंदर डस्ट जा सकता है। स्पेशली जब हम लोग कार में रखते हैं तब ये ओपन ऐसे ही कार में पड़ा रहता है और काफ़ी सारा डस्ट इसके अंदर चला जाता है, जिससे नैपकिन्स ख़राब हो जाते हैं और फिर हम वही नैपकिन यूज़ करते हैं। तो आप नैपकिन बॉक्स ओपन करने के पहले इस फ्लैप को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं या फिर आप हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये खुद ही अपने आप चिपक जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो स्टिकीनेस रहता है ना, वो काफ़ी टाइम तक रहता है और आप इसको ऐसे ही चिपका सकते हैं। मैंने इसके पीछे कुछ भी नहीं लगाया, ये अपने आप चिपक गया है। और जितना इसका अंदर का पोर्शन है ना, उसके हिसाब से आप इस नैपकिन बॉक्स को कट करके ओपन कर लीजिए। पूरा इसमें जितना मार्क दिया है उतना ओपन मत कीजिए। तो ये जो नैपकिन बॉक्स है, इसके लिए आप बहुत ही एक अच्छा सा कैप जैसा बन जाएगा और इसमें डस्ट नहीं जाएगा। यूज़ करने के बाद आप इसे ऐसे कवर करके रख देंगे, तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, चाहे कार के अंदर या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल पे कहीं भी यूज़ करते हो ना, तो ये अच्छे फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी इसमें डस्ट एंटर नहीं होगा। नैपकिन बॉक्सेस के साथ साथ आप इसे अपने बुक के पीछे भी स्टिक करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्लिप्स आती है इनको रखने के लिए, कई बार हम लोग बुक पढ़ते हैं और बुक मार्कर हमें नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसे क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। अपने कहीं भी जहाँ भी आपने बुक पढ़ना स्टॉप किया हो, वहाँ पे आपको मार्क करना हो, तो आप ये वाली क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्लिप्स रखने के लिए आपको ये जो फ्लैप है ना, जो हमारे वेट वाइप का जो फ्लैप होता है, इसको यहाँ पे चिपका देना है और इसके अंदर आप 8-10 क्लिप्स रख दीजिए। ईजिली इसमें आ जाएंगे और ये अच्छे से क्लोज़ हो जाएगा। फिर आप अपनी बुक को कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और आप उस टाइम पे रीडिंग कर रहे हो, तो ये आपको काफ़ी काम में आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक मार्कर हमें नहीं मिल पाते हैं, और अगर हम लोग पेज इसको फ़ोल्ड करके रखते हैं ना, तो बुक ख़राब होती है। पेजेस भी हमेशा फ़ोल्ड का जो मार्क आता है वो आ जाता है। तो ऐसे क्लिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बुक भी ख़राब नहीं होगी, और जहाँ कहीं भी आप हैं ना, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके पीछे आप ये लगा देंगे तो इसमें आप ये क्लिप्स कैरी कर सकते हैं। इसका मैं एक और बहुत अच्छा यूज़ बताती हूँ। इसको आप अपने किचन में किसी भी डोर में लगा दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि इसको आपको कुछ भी दूसरी चीज़ से चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे जो स्टिकी जो ऑलरेडी लगा हुआ था ना,
वो कहीं भी यूज़ हो जाता है, ये कहीं भी इजीली चिपक जाता है। और फिर आप इसके अंदर ऐसा एक कोई भी पॉलीथीन बैग लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी पेपर बैग लगा सकते हैं या शॉपिंग बैग को अटका के रख सकते हैं, जिसमें आप ड्राई कचरा या फिर सब्जियों का जो कचरा होता है वो डाल सकते हैं किचन में। और फिर बस इसको निकाल लिया और जैसे ही ये भर जाता है प्लास्टिक या फिर जो भी बैग आपने लगाया है, फिर आप यहाँ पे दूसरा बैग लगा सकते हैं। किचन में काम करते समय अगर ऐसे ही सामने आपको कुछ भी कचरा रखने के लिए मिल जाए ना, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है काम करने में। और फिर इससे आपका जो किचन है वो भी गंदा नहीं दिखेगा। बस जब आपने यूज़ कर लिया है तो इसको आप ऐसे ही क्लोज़ कर दीजिए और इसको यहीं पे लगे रहने दीजिए। बहुत बार ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हमारे ओपन ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, जिससे कि खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इन छोटी सी क्वांटिटी में बचे हुए सामान के लिए ना हमारे पास कोई कंटेनर भी नहीं होता है। तो इनको सील करने के लिए कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी वाली क्लिप ले लीजिए जो हमने एज अ बुक मार्कर यूज़ किया था, और इसको आप बस थोड़ा सा स्प्रेड करके आप चारों तरफ से इसको ऐसे टाई कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा। और जो भी सामान इसमें रखा हुआ है ना, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होगी, एयर भी नहीं जाएगा और ईजी भी है। और ऐसी क्लिप्स तो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती है, तो इससे आपके जो ओपन पैकेट्स हैं उनको सील करने में आपको आसानी होगी। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर से ना 2-3 थोड़े से स्पेस छोड़ के ये अच्छे से ओपन नहीं होता है, और फिर जैसे जैसे हम ओपन करते जाते हैं ये और इसके जो कट्स हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। तो आप सिल्वर फॉइल का ही एक छोटा सा पीस ले सकते हैं और इसको यहाँ पे आपको रब करना है, जो अच्छे से नहीं ओपन हो रहा है। थोड़ा सा रब करने पे ही इसमें ना एक छोटा सा कट आ जाएगा और फिर उस कट को पकड़ के आप खींच सकते हैं। इसको मैंने बहुत बार अपने नेल से ही रिमूव करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे ना पूरा जो नीचे का जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना वो भी कट जाता है और काफ़ी सारा फिर वेस्ट हो जाता है। इसलिए फिर मैंने ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसका ही एक पीस लेके यहाँ पे मैंने इससे रब करके देखा तो ये ईज़िली रिमूव हो गया और जितना पोर्शन हमें निकालना है उतना ही पोर्शन निकलेगा और बाकी फिर ना आप एल्यूमिनियम फॉइल को ईज़िली ओपन कर पाएंगे। फिर आप ओपन करके देखिए तो जो कट वाला पोर्शन था वो निकल गया है और पूरा का पूरा जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो अच्छे से ओपन हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा। ये सिंपल किचन टिप्स ना किचन में काम करते समय काफ़ी काम में आते हैं, क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ों से हमारे काम रुक जाते हैं और फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करके देखिए। अभी ठंडी का मौसम है तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में और गर्मियों में मोस्टली हमें ना जिंजर अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ठंडी का मौसम रहता है ना, तो इसके जो छिलके हम रिमूव करते हैं इसको मैं फेंकती नहीं हूँ और इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। आप ना नॉर्मल जिंजर भी ऐसे पतले पतले कट करके ड्राई करके रख सकते हैं। इसको सिंपली आपको धूप में ड्राई करना है, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ी हवा भी अच्छी चलती है और धूप भी तेज़ रहती है, तो ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत दिन इसको नहीं लगते हैं। फिर आप या तो इसका पाउडर बना के रख लीजिए। मैं इसको ना बहुत ही बारीक बारीक पीसेस में कट करके इनको मैं अपने चाय पत्ती के बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, जिससे कि फिर अलग से आपको जिंजर वगैरह कट करके चाय में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सिमिलरली आप इलायची के छिलकों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इलायची के छिलके और ये जो ड्राई जिंजर के जो छिलके रहते हैं ना, इसको मैं पूरा अच्छे से ड्राई करके स्मॉल पीसेस में कट करके अपने चाय पत्ती के इसमें डाल के रख देती हूँ बॉक्स में। और आप चाहे तो अपने शुगर के बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन शुगर हम दूसरी जगह भी यूज़ करते हैं। इससे चाय पत्ती के इसमें डालेंगे तो चाय पत्ती का जो टेस्ट है ना, चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऊपर से आपको जिंजर कट करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगेंगे और आप इन्हें ज़रूर से एक बार यूज़ करके देखेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।